वो बोली कि उतना कम उम्र में बोलने लगी कि मम्मी हम सब गांव देखते हैं, बाहर बाहर जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए या कोई चीज के लिए जाते हैं तो सब जगह देखते हैं सब शहर बहुत सुंदर रहता है, हम लोग का गांव ऐसा क्यों है। मम्मी उसी टाइम वो आई तो बोली मम्मी मैं अपना गांव को मैं कुछ बन जाऊंगी तो अपने गांव के लिए। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हम लोग आए हैं सारण जिले के अनमोल पंचायत में। हम लोग अभी मौजूद हैं और बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है। यहाँ की लड़की जो उड़ीसा में जाकर के मिस उड़िया का खिताब जीती है और बहुत ही हम लोग भी खुश हैं इस मुकाम पाने से। तो सबसे पहले हम तन्या जी से हम सवाल करेंगे कि आगे का आपका क्या व्यू है इस फील्ड में। नमस्ते। पहले तो मैं नमस्ते बोलना चाहूँगी आप सबसे, मेरे जितने भी गाँव वासी हैं सबको। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आऊँगी। ड्रीम तो बहुत था, ड्रीम तो और भी बहुत है, क्योंकि ये तो सिर्फ मिस ओडिशा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। मिस इंडिया, मिस ग्लोब, फिर उसके बाद बहुत कुछ और भी करना है। तो एक था कि करना है, बट उतना था नहीं कि बैक सपोर्ट भी पेरेंट्स देते थे, बट मेरा उतना लेवल नहीं था। मिडिल क्लास फैमिली से थे तो उतना लेवल नहीं था, बट दिल में था कि करना है, चाहे जैसे भी हो करना है। तो अब इतना जल्दी इतना बड़ा स्टेज मिल जाएगा, इतना बड़ा मेरे को ये मिल जाएगा, इतना पता नहीं था, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये मिल गया है। और शुरू से आपको कब रियलाइज हुआ कि हमको इस फील्ड में जाना चाहिए, इसमें हम कुछ कर सकते हैं? एक्चुअली मैं बचपन से ही ये सब में थी। आई थिंक मैं टीवीज में देखती थी, टीवीज में देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, मेरे अंदर ये टैलेंट है। फिर मैं खुद को देखती थी मिरर में खुद ही करती थी। तो पेरेंट्स को भी लगा, मेरी मम्मा को लगा कि नहीं एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर मैं बोली कि ठीक है मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं क्यों छुपा के रखूं। मैं अगर अपना टैलेंट को जब तक बाहर नहीं लाऊंगी दुनिया को पता नहीं चलेगा। देन फिर मैं ट्राई करते करते फिर मुझे पता चला कि मिस ओडिशा हो रहा है। फिर मैं वहां पार्टिसिपेट की, और पार्टिसिपेट करने के बाद 1 मंथ में ही मेरे को इतना बड़ा चीज मिल गया, और फिर मैं मिस ओडिशा बन गई। अच्छा, इस खिताब के पाने के बाद आप बिहार के लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी मेरे बिहार से कि आप लोग अपना थिंकिंग चेंज करिए, क्योंकि हर स्टेट, हर जगह हर कोई अपने आप को अपडेट कर रहा है, इतना आगे बढ़ चुका है। बट हम लोग का बिहार ही है जो अपने आप से ही पीछे जा रहा है। मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि आप लोग अपना थिंकिंग चेंज करिए। अगर आप अपना थिंकिंग चेंज कर लेंगे तो लाइफ में सब कुछ ईजी है। आप लोग मतलब हर पेरेंट्स सोचते हैं कि नई लड़की को छोटे कपड़े नहीं पहनाएंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, लड़की बिगड़ जाएगी, या फिर बहुत कुछ ऐसे। तो जब तक आप अपना थिंकिंग चेंज नहीं करेंगे, उनको बाहर निकलने नहीं देंगे, उनको मौका नहीं देंगे कोई चीज करने का, तो लाइफ में कभी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि एक बार चांस दे के देखिए। सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत बिहार में टैलेंटेड हैं। आज मैं मिस ओडिशा निकली हूँ, कल और भी निकलेंगे। तो बस अपने आप अपना टैलेंट को छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप अपना टैलेंट को बाहर नहीं निकालेंगे। तो मैं बस इतना बोलूंगी कि आप घर में नहीं रहिए। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो अपने पूरी दुनिया को दिखाइए। आपका टैलेंट पूरी दुनिया देखना चाहता है, सिर्फ आप खुद नहीं देखना चाहते, पूरा दुनिया देखेगा तो ही होगा। हमारा गांव आगे बढ़ सकेगा, अपना बिहार आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ चुका है और हम लोग पीछे ही रह चुके हैं। जी, तो जैसे बिहार में ये सब रहता है रोक टोक का, तो ऐसे आपके पेरेंट्स वहां पे आप लोग को आपको कितना सपोर्ट करते थे? मेरे घर में सब कोई सपोर्टिव है, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, सब कोई बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरे दादाजी, वो लोग का ऐसा थिंकिंग नहीं है कि बेटी है घर में रहेगी, बेटी है छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, बेटी है बाहर नहीं जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक फ्रीडम मिला मुझे। इतना कुछ मिलने के बाद ही आज मैं इतना बड़ा मुकाम पे आई हूँ, वरना तो मुश्किल था। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। अगर जी। मान लीजिए कि आप भविष्य में अगर आप मिस वर्ल्ड बन जाती हैं तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उसके बाद पहले तो मैं अपने बिहार को, अपने गांव को सुधारूंगी, क्योंकि यहाँ हर कोई आगे बढ़ रहा है, जी। सिर्फ हमारा अपने बिहार को छोड़ के। तो मैं चाहूंगी कि ये भी आगे बढ़े, अपने आप में तरक्की करे। बस इतना अपने आप से कोशिश करूंगी। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा गांव मेरे साथ, बाकी सबके साथ आगे बढ़े। बाकी सब भी आगे बढ़ रहे जैसे, वो भी आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपकी मम्मी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी बेटी मिस उड़िया रन अप रही है, टॉपर रही है, तो आप इस खिताब के पाने से आप कितना खुश हैं? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हम लोग उस लेवल तक नहीं है जो हम लोग कुछ कर सके। जी हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मेरे बेटी में बचपन से ही मैं देखती थी कि उसके पास टैलेंट है, और बचपन से ही उसका शौक था कि मम्मी मैं कुछ करूँगी, जी मैं टीवी लाइन में जाऊंगी, मैं एक स्टार बनूंगी, मुझे जैसे भी करके स्टार बनना है। क्योंकि मेरी बेबी जब छोटी थी तो मैं गांव लेके आई थी उसको, तो उसको देख के बहुत बुरा लगा था, आज से 7 साल पहले। वो बोली कि उतना कम उम्र में बोलने लगी कि मम्मी हम सब गांव देखते हैं, बाहर बाहर जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए या कोई चीज के लिए जाते हैं, तो सब जगह देखते हैं, सब शहर बहुत सुंदर रहता है, हम लोग का गांव ऐसा क्यों है। मम्मी उसी टाइम वो आई तो बोली मम्मी मैं अपना गांव को मैं कुछ बन जाऊंगी तो अपने गांव के लिए कुछ करूंगी। तो उसके लिए मुझे भी अच्छा लगता था कि हाँ चलो इतना अच्छा सोच रखी है। तो जैसे उसको मिला मौका तो मैं कभी पीछे नहीं हटी, जितना हो पाया उसको लेके मैं आगे बढ़ी। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी अगर व्यक्ति या बच्चा अगर अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए काम करता है और आगे बढ़ता है, तो उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ तन्या जी के जो मम्मी है, उन्होंने शुरू से ही इनकी टैलेंट को भांप लिए थे और इनको आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास किए। तो हमारे जितने भी बिहार के दर्शक हैं, उनसे हम बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपने बच्चे में कोई टैलेंट देखते हैं तो उसको बाहर लाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए, न कि आप समाज के कुछ छोट भैया के बातों को लेकर के, तानों को लेकर के अपने बच्चियों को आप रोके। हम भी चाहेंगे कि हमारे घर की लड़की, हमारे बिहार की लड़की देश के पटल पे जाए, मिस वर्ल्ड बने, मिस यूनिवर्स बने और देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।